बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है कैलिएंड्रा वाटर पफ प्लांट। और कैलिएंड्रा ये अमेरिका का नेटिव है। एक खूबसूरत प्लांट, इसके खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं और डिफरेंट कंट्रीज़ में इनके कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। खूबसूरत प्लांट और एक बुश की तरह बढ़ता है और खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं जो कि सारा साल ये फ्लावरिंग करता रहता है। और गर्मियों के मौसम में इसका भरने का टाइम होता है और ये एक पेरिनियल प्लांट है और तमाम गर्मियाँ इसके फ्लावर्स आते रहते हैं। और सिर्फ सर्दियों के 1-2 मंथ में इसकी फ्लावरिंग नहीं होती, तब ये सीड्स बना रहा होता है। और गर्मियों में इसके फ्लावर्स आते रहते हैं और झड़ते रहते हैं, लेकिन ये सीड्स नहीं बनाता। ये जब तमाम साल पूरा साल ये फ्लावरिंग कर चुका होता है और सर्दियों में फिर इसका सीड्स बनाने का मौसम होता है, तब ये अपने सीड्स बनाता है। और बहुत सारे सीड्स ये बनाते हैं जब ये होते हैं मैच्योर। लेकिन छोटे से जो पौधे होते हैं, छोटे प्लांट्स होते हैं, तब ये सीड्स नहीं बनाते। और मैंने इनको देखा था कि जब ये छोटा पॉट था, तब जब ये मेरा पौधा छोटा था, तब ये सीड्स नहीं बनाता था। और फिर जब ये मैच्योर हो गया और इसकी हाइट अच्छी खासी हो गई, और फिर अब ये 2-3 साल से इसके सीड्स भी बनते हैं। और ये एक खूबसूरत प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है और इसकी प्रोपगेशन हम कर सकते हैं, सीड से भी कर सकते हैं और इसकी कटिंग से भी कर सकते हैं। ये एक हर्बल प्लांट है और इसके जो ये फ्लावर्स होते हैं यूनिक से होते हैं। और बहुत सारे जो इसकी स्टिप्स निकलती हैं इनके फ्लावर्स की, धागे नुमा, और इनके ऊपर डॉट डॉट्स बने हुए होते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं और यूनिक भी लगते हैं दूसरे फ्लावर्स से। और बहुत सारी जो इनकी स्टिक्स निकलती हैं लॉन्ग लॉन्ग सी, उनको मिलकर गुच्छों की सूरत में ये एक फ्लावर बनाते हैं। और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं उसके ऊपर वाले हिस्से में तकरीबन 8 और 10 इंच तक इसकी फ्लावरिंग होती है। और हर ब्रांच पे इसकी फ्लावरिंग गुच्छों की सूरत में होती है। और ये वो प्लांट है जो कि सारा साल फ्लावरिंग करता रहता है। खूबसूरत प्लांट और एक बुश की तरह भरने वाला। तो जब इसके न्यू न्यू लीव्स आते हैं सर्दियों में, ये अपने लीव्स ड्रॉप करता है और बाहर के मौसम में इनके न्यू न्यू लीव्स आना शुरू होते हैं। और जब इनके न्यू न्यू लीव्स आती हैं तो फिर इनकी फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ये हर्बल प्लांट है, इसके लीव्स, इसके फ्लावर्स, इसकी ब्रांचेस, ये तमाम ही हर्बल होती हैं। और जब फरवरी का मंथ आता है तब हम इसकी गोडी करते हैं और इसको फर्टिलाइज करते हैं। और इसको गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट हम दे सकते हैं। जिसके फेड हुए फ्लावर्स हों हम उनको उतार देते हैं, लेकिन जब ये सीड्स बना रहे हों तब हम नहीं उतारते हैं। तो अभी हम इसको वैसे भी अगर नहीं भी उतारेंगे तो थोड़े दिनों में ये खुद ब खुद हवाओं से और वैसे भी ये झड़ जाते हैं। और जो हमने फरवरी में खाद दी थी उससे ये ब्लूमिंग पे आ जाते हैं। और जब एक मरतबा ये ब्लूमिंग कर चुके होते हैं फिर हम इनकी थोड़ी-थोड़ी सी ऊपर से पिंचिंग कर देते हैं। तो वैसे जब हमने इसकी पहले भी कटिंग की थी और जब इसके न्यू लीव्स आ रहे थे तो हल्की-हल्की सी कटिंग कर दें। और जब ये फुल ब्लूमिंग पे आ जाते हैं और इनकी जो ब्रांचेज़ डेड होती हैं, जो ब्राउन हो चुकी होती हैं, उनको कट कर दें। और फिर इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने दोबारा देना है एक ब्लूमिंग करने के बाद। अब ये इसका बेबी प्लांट है और यहाँ पे बहुत सारे इसके सीड्स गिरे होंगे और मैंने भी स्प्रिंकल किए थे और खुद इनके पॉप हो जाते हैं। और हमारे गार्डन में पहुँचने से पहले ही ये अपने जो सीड्स होते हैं इनकी बीन्स बनती हैं। उनको ओपन करते हैं और इसमें से बहुत सारे जो सीड्स होते हैं वो बहुत सारे पॉट्स में खुद ब खुद स्प्रिंकल हो जाते हैं। और इसके जो सीड्स होते हैं बहुत सख्त होते हैं, हार्ड होते हैं। तो ये स्प्राउटिंग करने में थोड़ा-सा टाइम लेते हैं। अगर हम इनको 24 घंटों के लिए 24 आवर्स के लिए पानी में भिगो दें, तो फिर इनको लगाएँ तो फिर ये जल्दी से स्प्राउटिंग करते हैं। इनको हम मार्च अप्रैल में लगाते हैं और ये जो है गर्मियों के मौसम में ही इनके सीड्स लगाने चाहिए।
जो इनकी कटिंग्स हैं वो हम फरवरी के मंथ में भी लगा सकते हैं, गर्मियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन इनका बेस्ट टाइम जो होता है वो जो रेनी सीज़न होता है तब इसकी हम कटिंग लगाएँ तो ये इसकी ईज़िली चल जाती है। थोड़ी-सी हेल्दी कटिंग होनी चाहिए, थोड़ी-सी मोटी स्टिक होनी चाहिए, तो फिर ईज़िली इसकी कटिंग चल जाती है और इसकी सीड से भी हम इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं और इसकी कटिंग से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉट्स हमें फ्री में मिल जाते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट है, एक हर्बल प्लांट है। तो इसकी हमने एक मरतबा जब फ्लावरिंग हो जाती है, तो फिर इसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको देते हैं। जो फ़रवरी के मंथ में दी थी, उससे इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी और हम इसको दिसंबर के मंथ में भी गोबर की खाद दे सकते हैं ताकि इसको बहुत ज़्यादा सर्दी से हम महफूज़ कर सकें। वैसे भी जो मेरा एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आती है, तो हम हल्की-सी थोड़ी-सी मिकदार में इसको गोबर की खाद देते हैं दिसंबर के मंथ में और ये डोरमेंसी में होता है तब हम इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं। जब फ़रवरी का मंथ आता है तब हम इसकी गोडी करते हैं और इसको जो है रूट बाउंडिंग बहुत पसंद है। अब ये इसकी हेल्दी ब्रांच है, मोटी है, पतली वाली ब्रांच हम नहीं लेंगे। हेल्दी जो कटिंग होगी उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ये 8, 9 और 10 इंच की होनी चाहिए जिसमें बहुत सारे नोड एरियाज़ होते हैं और 1 और 2 नोड एरियाज़ जो होंगे वो सॉइल के अंदर ज़रूर होने चाहिए और ये नोड एरियाज़ अच्छी रूट्स डेवलप करने में जो हमारी कटिंग है उसकी मदद करते हैं। तो सॉइल को इसके साथ ज़रूर चिपका दें और अटैच करनी ज़रूरी है सॉइल ताकि ये हिले-जुले ना ब्रांच और एक ही जगह पर रहे तो फिर ये चल जाती हैं। अगर हम बार-बार इनको हिलाएँ, इनको सॉइल से निकाल कर देखें तो फिर कटिंग्स का चलना बहुत मुश्किल होता है। तो शेडी एरिया में इसको लगाएँ और जो प्लास्टिक पॉट्स होते हैं उसमें नमी रहती है और क्योंकि गर्मियाँ हैं और पॉट की जो सॉइल है बार-बार ड्राई हो रही है, तो फिर प्लास्टिक पॉट में इसकी कटिंग लगाएँ ताकि वो थोड़े दिन जो है पानी को होल्ड करके रखे और फिर सर्दियों में अगर हम इसकी ब्रांचेस इसकी कटिंग लगाएँगे, तब हम टेराकोटा पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में जल्दी सॉइल ड्राई नहीं होती। तो गर्मियों में बार-बार ड्राई होती है और हमें कुछ दिनों के लिए इसको वाटरिंग नहीं करनी पड़ेगी। इसके बरक्स अगर हम सर्दियों में इसकी कटिंग लगाएँगे तो हमने वो पॉट चूज़ करना है जिसमें जल्दी से सॉइल ड्राई हो जाए। अगर सर्दियों में जल्दी ड्राई नहीं होती तो फिर हमारे प्लांट की कटिंग रोट हो जाती है और वो बढ़ती नहीं है या चलती नहीं है। तो इसलिए अगर इसकी कटिंग गर्मियों में ही लगाई जाए क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है, तो ये बेस्ट है और अगर जो रेनी सीज़न है उसमें तो इसकी कटिंग के चलने के बहुत सारे अच्छे चांसेस होते हैं। तो इसकी जब एक मरतबा हम फ्लावरिंग कर लेते हैं, तब हम इसकी पिंचिंग थोड़ी-सी करते हैं। अगर डेड ब्रांचेज़ हैं, ड्राई ब्रांचेज़ हैं, तो उनको कट भी करेंगे और अगर इसकी हम फ़रवरी में कटिंग और प्रूनिंग कर चुके हैं, तो अब हम नहीं करेंगे। और जिन ब्रांचेज़ की हमने फ़रवरी में कटिंग नहीं की, उसकी अब कर लेंगे। जो बहुत ऊँचाई तक ये बढ़ना शुरू हो जाता है, तो अगर हम इसको बहुत ऊँचाई तक नहीं लेके जाना चाहते, तो इसकी हाइट को हम थोड़ा-सा कम भी रख सकते हैं। बाज़-अवत ये बहुत 10 फीट तक लॉन्ग चला जाता है, तो हमने इसकी इतनी हाइट नहीं रखनी। ये एक बुश है, इसकी हम नॉर्मल हाइट रखेंगे और बहुत छोटी भी नहीं करेंगे कि इसकी फिर ग्रोथ रुक जाती है। और बहुत लॉन्ग हाइट पे भी जाने से इसकी फ्लावरिंग रुक जाती है और बहुत ड्वार्फ रखने से भी इसकी फ्लावरिंग रुक जाती है। तो हम इसको नॉर्मल नॉर्मल हाइट देंगे, बहुत लॉन्ग ब्रांचेज़ हम कट कर देंगे और एक बुश की जो है शक्ल देने की कोशिश करेंगे। तो ये एक मरतबा जब फ्लावरिंग कर लेते हैं और ये आउटडोर प्लांट है, धूप का प्लांट है, इसको इंडोर फ्लावरिंग नहीं होगी। और ये आउटडोर ही होगी अगर बहुत गर्मी है, जैसे कि अब अप्रैल का मंथ है तो बहुत गर्मी होनी शुरू हो गई है। तो अब हम इसको जो है ग्रीन नेट लगाएँगे और बेडिंग्स भी लगा सकते हैं।
तो कभी इसके ऊपर धूप आनी चाहिए और कभी नहीं आनी चाहिए। कभी इसको थोड़ी-सी शेड मिल जाए दिन के कुछ हिस्से में, सारा दिन ये है तो जो है सनी एरिया में, लेकिन थोड़ी देर के लिए कुछ दिन के हिस्से में इसकी धूप थोड़ी कम हो जाती है और जो हम ग्रीन नेट्स और बेडिंग्स वगैरह कोई फालतू चादरें वगैरह लगा लेते हैं, तो फिर उससे जो हिद्दत होती है उसकी सूरज की थोड़ी कम हो जाती है। तो अभी इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर ली और 1 दिन के लिए इसके फ्लावर रहते हैं और इसके फ्लावर्स जो होते हैं लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहते हैं। जब ये एक मर्तबा फ्लावरिंग कर लेते हैं तो फिर 1-2 दिन ये रेस्ट करते हैं। वैसे तो लगातार इस पे फ्लावरिंग होती रहती है और अगर 1-2 दिन ये रेस्ट करते हैं तो ये इनकी हेल्थ के लिए बेहतर है और अगर ये थोड़ा-सा रेस्ट करते हैं तो ये इनके लिए बेहतर होता है और अगर हम इनको ये अब दूसरा दिन है और इसके तमाम ही जो फ्लावर्स हैं वो फेड हो चुके हैं और अब ये ख़त्म हो जाते हैं तो फिर इनके न्यू-न्यू फ्लावर्स दोबारा से आना शुरू हो जाते हैं। थोड़े दिन के लिए अगर हम इनको रेस्ट नहीं करने देंगे, ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेंगे, तो फिर ये ब्लूमिंग पे आने की बजाय ये फिर लीफ बनाते जाएँगे और ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने से प्लांट ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं करते हैं, बल्कि थोड़ा रेस्ट करने से ये फ्लावरिंग करते हैं और 1 मंथ के बाद हम इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं और जब बरसात का मौसम आता है, तब हम कोई भी फर्टिलाइज़र इसको नहीं देते हैं। फ़रवरी के बाद मार्च में मैंने इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था और लेमन ग्रास का और अगर लेमन ग्रास आपके पास नहीं है, लेमन ग्रास में भी पोटाश होता है और अगर वो नहीं है तो हम ऑरेंज पील्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि गर्मियों की बेस्ट फर्टिलाइज़र है। ऑरेंज पील्स में भी पोटाश होता है। खूबसूरत प्लांट्स होते हैं तो इनको हम गर्मियों के हिसाब से डिफरेंट फर्टिलाइज़र देते हैं और सर्दियों में इनको डिफरेंट फर्टिलाइज़र देते हैं। अब इस ये जब फ्लावरिंग कर चुका हो तो इसकी हल्की-हल्की सी प्रूनिंग करें और फिर इसको हल्की-सी अब हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे और इसको हम ऑरेंज पील्स की लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और जो है अगर आपके पास लेमन ग्रास है तो उसकी फर्टिलाइज़र इसको दे दें और ऑरेंज पील्स में भी पोटाश होती है, तो इससे ये हैप्पी रहेंगे बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई और हल्की-सी इसको खाद देंगे, हल्की-हल्की इसकी गोडी कर देंगे तो इसको अब हम रेस्ट करने देंगे। जो डेड ब्रांचेज़ हैं, ब्राउन ब्रांचेज़ हैं, उनको हम कट कर देंगे। तो इसके बाद हमने कोई फर्टिलाइज़र इसको नहीं देना है। इसको हमने सॉलिड फर्टिलाइज़र फ़रवरी में दी, उसके बाद मार्च में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दी और अब थोड़ी-सी इसको हम फर्टिलाइज़र दे देंगे। ये अप्रैल का मंथ है और 1 मंथ हो चुका है इसको फर्टिलाइज़ किए हुए और फिर सितंबर के मंथ में इसको हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, अगर ज़रूरत होगी। अल्लाह हाफ़िज़।